11 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और सरकार का सख्त संदेश है कि शुद्धता और पवित्रता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जमीन पर असलियत अभी कुछ और ही दिखाई दे रही है। रिपब्लिक भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने पहुंची तो सच्चाई सामने आ गई। भाईजान की दुकान चल रही थी और नाम छिपाया हुआ था। आस्था किले का ढाबों के दो नाम। मुस्लिम का ढाबा, हिंदू नाम से पहचान। सावन में कैसे हो शुद्धता की पहचान। आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा काम। सावन का महीना शुरू होने वाला है और यूपी की योगी सरकार के साथ उत्तराखंड की धामी सरकार का सख्त आदेश है कि जिसका होटल है उसकी पहचान सामने होनी चाहिए। शुद्धता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश आया तो रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ के दौराला में पहुंचे। ढाबे का नाम था फैमिली टूरिस्ट ढाबा। नाम से इस बात का पता लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर इस ढाबे का मालिक कौन है। न सही नाम न सही पहचान, बस फिर क्या था। हमने सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट का स्कैनर चेक किया, लेकिन जो नाम सामने आया उसने सच्चाई खोल दी। नाम था मोहम्मद दिलशाद। ढाबे के स्टाफ की बातों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। टूरिस्ट ढाबा का पता लगाते हैं कि आखिर ये टूरिस्ट ढाबा किसका है, क्योंकि इस नाम से इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि आखिर इसका ओनर कौन है। ऐसे में अगर हम इसके स्कैनर को सबसे पहले इसके स्कैनर को अगर हम स्कैन करते हैं तो ये मोहम्मद दिलशाद स्कैनर का, एक बार इसको जूम करके भी दिखाएंगे कि ये मोहम्मद दिलशाद, ये स्कैनर को जब हमने स्कैन किया तो ये निकल करके सामने आया। यानी मोहम्मद दिलशाद के नाम पर जितने भी पेमेंट होंगे उनके नाम पे होंगे। मोहम्मद दिलशाद कौन हुए? ओनर है। आपका नाम क्या हुआ? योगेश चौधरी। मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ, सब कुछ मैं ही देखता हूँ, सब कुछ खाना मैं ही बनाता हूँ। और ओनर कौन हो गए? ओनर जो है दिलशाद मोहम्मद हो गए। तो आपको नहीं लग रहा है जैसे ये जो नाम लिखा गया है न्यू फैमिली रेस्टोरेंट टूरिस्ट ढाबा, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला नाम है, क्लियर नहीं हो पा रहा है लोगों को? क्योंकि ये ऐसा है कि इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं, आपने जो बोला है दिलशाद के नाम से, ये कंफ्यूज हो रहा है कि ये बदल नहीं पा रहा नंबर। वो मेरे नाम से चलाना चाहते हैं इस डिब्बे को, पर ये नंबर मेरे नाम से नहीं चल पा रहा है। अब ये कोशिश तो हो रही है ज़्यादा। अब ये कावड़ से पहले हम इसे चेंज कर देंगे, वो मेरे नाम से ही चलेगा डब्बा जो है। ओनर तो देखिए, ओनर तो दिलशाद जी है, मुस्लिम है। आप बोल रहे हैं कि हम नाम चेंज करेंगे, तो ये तो धोखा हो गया ना। धोखा हो गया ना, तो ये मेरे नाम से चलेगा ना पेटीएम तो। लेकिन ओनर तो दिलशाद जी। हाँ, तो ओनर दिलशाद है, वो मेरे नाम से चलेगा। अब आपका नाम क्या हुआ भैया? समीर मोहम्मद है। आप क्या करते हैं? आप जी यहाँ सर्विस करते हैं हम, तो सर्विस करते हैं और काम देखते हैं। और यहाँ के मालिक कौन है? दिलशाद मोहम्मद है जी। मतलब स्कैनर में नाम मोहम्मद दिलशाद से योगेंद्र कर देंगे। मालिक मुस्लिम, काम देखने वाला कर्मचारी भी मुस्लिम, लेकिन स्कैनर में नाम रखा जाएगा हिंदू। और जब इस पर सवाल किया गया तो जवाब उल्टा ही मिला। आपने नाम भी क्लियर नहीं लिखा है, उनको तो लगेगा हिंदू का ढाबा है। कई ऐसे जो श्रद्धालु होते हैं वो शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद करते हैं, वो एक देखते हैं कि कहाँ पे हिंदू ढाबा है वहाँ, तो यहाँ पे तो मालिक कोई और है, लेकिन आपने अपना नाम लिख दिया। आप तो खाली कारीगर है, तो आप मालिक की जगह कैसे ले सकते हैं? हम मालिक की जगह ले सकते हैं, मालिक की हम जगह पकड़ सकते हैं। क्योंकि हमें 2 साल 3 साल मुझे इस मालिक के दौरे हो गए, क्यों मैं अपनी जगह पकड़ सकता हूँ इसके दौरे, क्योंकि वो मेरे साथ लग जा नहीं सकता। 11 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और सरकार का सख्त संदेश है कि शुद्धता और पवित्रता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जमीन पर असलियत अभी कुछ और ही दिखाई दे रही है। रिपब्लिक भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने पहुंची तो सच्चाई सामने आ गई। भाईजान की दुकान चल रही थी और नाम छिपाया हुआ था। आस्था किले का ढाबों के दो नाम। मुस्लिम का ढाबा, हिंदू नाम से पहचान। सावन में कैसे हो शुद्धता की पहचान। आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा काम। सावन का महीना शुरू होने वाला है
और यूपी की योगी सरकार के साथ उत्तराखंड की धामी सरकार का सख्त आदेश है कि जिसका होटल है उसकी पहचान सामने होनी चाहिए। शुद्धता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश आया तो रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ के दौराला में पहुंचे। ढाबे का नाम था फैमिली टूरिस्ट ढाबा। नाम से इस बात का पता लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर इस ढाबे का मालिक कौन है। न सही नाम न सही पहचान, बस फिर क्या था। हमने सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट का स्कैनर चेक किया, लेकिन जो नाम सामने आया उसने सच्चाई खोल दी। नाम था मोहम्मद दिलशाद। ढाबे के स्टाफ की बातों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। टूरिस्ट ढाबा का पता लगाते हैं कि आखिर ये टूरिस्ट ढाबा किसका है, क्योंकि इस नाम से इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि आखिर इसका ओनर कौन है। ऐसे में अगर हम इसके स्कैनर को सबसे पहले इसके स्कैनर को अगर हम स्कैन करते हैं तो ये मोहम्मद दिलशाद स्कैनर का एक बार इसको जूम करके भी दिखाएंगे कि ये मोहम्मद दिलशाद, ये स्कैनर को जब हमने स्कैन किया तो ये निकल करके सामने आया। यानी मोहम्मद दिलशाद के नाम पर जितने भी पेमेंट होंगे उनके नाम पे होंगे। मोहम्मद दिलशाद कौन हुए? ओनर है। आपका नाम क्या हुआ? योगेश चौधरी। मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ, सब कुछ मैं ही देखता हूँ, सब कुछ खाना मैं ही बनाता हूँ। और ओनर कौन हो गए? ओनर जो है दिलशाद मोहम्मद हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है जैसे ये जो नाम लिखा गया है न्यू फैमिली रेस्टोरेंट टूरिस्ट ढाबा, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला नाम है, क्लियर नहीं हो पा रहा है लोगों को? क्योंकि ये ऐसा है कि इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं, आपने जो बोला है दिलशाद के नाम से, ये कंफ्यूज हो रहा है कि ये बदल नहीं पा रहा नंबर। वो मेरे नाम से चलाना चाहते हैं इस डिब्बे को, पर ये नंबर मेरे नाम से नहीं चल पा रहा है। अब ये कोशिश तो हो रही है ज़्यादा। अब ये कावड़ से पहले हम इसे चेंज कर देंगे, वो मेरे नाम से ही चलेगा डब्बा जो है। ओनर तो देखिए, ओनर तो दिलशाद जी है, मुस्लिम है। आप बोल रहे हैं कि हम नाम चेंज करेंगे, तो ये तो धोखा हो गया ना। धोखा हो गया ना, तो ये मेरे नाम से चलेगा ना पेटीएम तो। लेकिन ओनर तो दिलशाद जी। हाँ, तो ओनर दिलशाद है, वो मेरे नाम से चलेगा। अब आपका नाम क्या हुआ भैया? समीर मोहम्मद है। आप क्या करते हैं? आप जी यहाँ सर्विस करते हैं हम, तो सर्विस करते हैं और काम देखते हैं। और यहाँ के मालिक कौन है? दिलशाद मोहम्मद है जी। मतलब स्कैनर में नाम मोहम्मद दिलशाद से योगेंद्र कर देंगे। मालिक मुस्लिम, काम देखने वाला कर्मचारी भी मुस्लिम, लेकिन स्कैनर में नाम रखा जाएगा हिंदू। और जब इस पर सवाल किया गया तो जवाब उल्टा ही मिला। आपने नाम भी क्लियर नहीं लिखा है, उनको तो लगेगा हिंदू का ढाबा है। कई ऐसे जो श्रद्धालु होते हैं वो शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद करते हैं, वो एक देखते हैं कि कहाँ पे हिंदू ढाबा है वहाँ, तो यहाँ पे तो मालिक कोई और है, लेकिन आपने अपना नाम लिख दिया। आप तो खाली कारीगर है, तो आप मालिक की जगह कैसे ले सकते हैं? हम मालिक की जगह ले सकते हैं, मालिक की हम जगह पकड़ सकते हैं। क्योंकि हमें 2 साल 3 साल मुझे इस मालिक के दौरे हो गए, क्यों मैं अपनी जगह पकड़ सकता हूँ इसके दौरे, क्योंकि वो मेरे साथ लग जा नहीं सकता।